मेरा नाम आदित्य है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वह के राजा का नाम महापद्म नंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वह रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थैंक यू। मेरा नाम साहिल है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राज्यसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म राज सभा में पधारे। उनकी आते ही इस सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री संकटार का संकेत प्रकार विदेशी दूतों ने अलग बढ़कर अपने राज्य की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे को की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया, पर कुछ बंदों ने कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोलें या तोड़ें, बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्राप्त से भी संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत प्रकार महामंत्री ने राज्यसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरे खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। धन्यवाद। उम्मीद है मेरा नाम उमित है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोग ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखों जलता के कारण सूजी हुई थी। सम्राट फिर गर्ज उठे, मगर कि क्यों, क्या हो गया है? महापद्म नंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी सागी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले प्रथम सोहो विष्णु किशोर पर टिक गई। धन्यवाद। अंदर सत्य हो जाने। हाँ? चल रही है ये। हम दे नाम बोल देता।
मना हिंदी नहीं आती। चलो जी। मेरा नाम लकिया। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वह रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राज्यसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंस है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों के बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वह के राज का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वह रोम देश का दूत थे। सब भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ था। एक शेर बंद था। राज्यसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद स्मार्ट महापद्मनंद राज्यसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री संकटार क्या संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राज्य की ओर लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। धन्यवाद।